कहते हैं जीवन में जिसने महाभारत पढ़ लिया या सुन लिया, उसके जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। जिसने महाभारत सुना नहीं और पढ़ा नहीं, उन्हीं के घर परिवार आसपास में महाभारत मचा हुआ है। पर परंपराओं के कारण हमें ऐसा लेसन टीच किया गया कि भैया महाभारत मत पढ़ना, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत रखना भी मत, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत के 1 लाख श्लोकों से 700 श्लोक को तो सारी दुनिया ने अपने मस्तक पे उठा के रख लिया है। श्रीमद् भगवद गीता। अब जरा सोचो, सैंपल इतना प्यारा है, एक सैंपल पूरी दुनिया लेके घूम रही है, तो कहीं पूरा 1 लाख श्लोक अगर किसी के जीवन में उतर जाए, तो उसके जीवन में जो छोटे छोटे महाभारत, घर की लड़ाइयां, परिवार की लड़ाइयां, पड़ोसी की लड़ाइयां, घाट पर लड़ाइयां। हमारे यहां तो मस्त मौला जगह है काशी आपकी, यहां तो मणिकर्णिका पे भिड़ंत हो जाती। तू अब्बे आयल हुआ, अब्बे जरा हुआ। काशी की एक महान परंपरा है, मस्ती है, आनंद है। बाबा भोलेनाथ की नगरी है, तो यहां मस्त मौला लोग ही रहते हैं। हर जगह टकराव, हर जगह बिखराव, हर जगह जीवन में आनंद का अभाव है। फिर भी न जाने इंसान का कैसा स्वभाव है, इतना सब होने के बाद भी गम उठाने के लिए मैं तो बस जिया जाता हूं। ये गम उठाने वाले लोग हमारे वृंदावन, अयोध्या इत्यादि के जो दिव्य संत हैं, वो सदा कहते हैं कि भगवत कथा के लिए अगर तुमने अपनी साधारण पूजा का भी त्याग न किया, नियमों का त्याग न किया, तो क्या खाक किया है? वेद की ऋचाएं जो गोपी बनकर आई, तुम तो वेद का बो भी नहीं जानते। अभी खड़ा कर दें वेद का एक श्लोक बोलो तो तुम अपने घर का पूरा राम कहानी सुना दोगे कि रावण है हमारा भाई। जो श्रीमद् भागवत में वेद की ऋचाएं और दंडकारण्य की वो ऋषि जो गोपी बनकर आई श्री कृष्णावतार में, उनके मुख से निश्रित ये गोपी गीत जो आध्यात्मिक जगत का प्राण है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम्
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। अगर ऐसा कोई शिष्य कहता हो कि जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, तो फिर एक ऐसे गगन के तले हम रहेंगे जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। मुझे पक्का पता है जितना मिस मैं आप सबको करूंगा, आप भी हमें जरूर करोगे जाने के बाद, आज की कथा के बाद। ये एक वाह, हमारो योगेश खुश है गो तो हमारो कथा सफल है गो महाराज। हाँ, मौज आएगा महाराज। वाह, बहुत और हृदय से कह रहे हैं, आनंद आएगा। पर जहां भी जाइएगा, अब जले हुए दीपक हैं, सबको जलाते जाना, जला मत देना, जलाते जाना, प्रकाश देते जाना। बुझे हुए दीपक संसार में सबको जलाते जाना, सबको जलाते, सबको। जो यहां देने की इच्छा है वो उन दीपकों को दे देना जो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी सड़क पे कोई आपका रिश्तेदार, कोई पराया जिसको आप कहते हो, उसको बड़ी जरूरत है आपकी। बस जब जाना, जो उनके लिए करना। दिल से कह रहा हूं, इतनी प्रसन्नता भागवत भगवान को कभी नहीं होगी जब आप उन लोगों के लिए करेंगे। ये संस्थान, ये चल रहा था, चल रहा है, और राधा कृष्ण और मेरे गुरु की कृपा से चलता ही रहेगा। आप सब भी चलते फिरते एक संस्थान हो, जहां जाओगे कोई आनंदम यहीं थोड़ी बैठा है। आनंदम के एक एक बच्चे, एक एक सदस्य, एक एक हमारे लाडले लाडली, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो चलते फिरते आनंदम के यूनिवर्सिटी हैं, वो चलते फिरते सत्संग के केंद्र हैं। आप जहां जाओ खुशियां बिखेरो। आपके लिए एक गीत गा के और मैं इसको विश्राम दे देता हूं। अब आप सब कैसे हो चुके हो आपको पता है। जिस रास्ते से तो निकले, जिस रास्ते से तो निकले, वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तुम जिसको मिल जाओगे, अब तुम जब जाओगे और जिसको मिल जाओगे, तुम्हारे मन में गोविंद की मस्ती भरी है, तुम्हारे हृदय में गोविंद का प्यार भरा है, तुम्हारे हृदय में गुरु की प्रीत भरी है। अब जहां जाओगे वहां फूलों से तुम रास्तों को भर दोगे, सोए हुए लोगों का भाग्य जगा दोगे। तेरे पैर की को एक तू ही धनवान है, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है। कौन? गोरी। कौन गोरी? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। ऐसी गोरी, वो गोरी श्री राधा गोरी। तू जिसको मिल जाए गोरी, ए किशोरी, ए मेरी लाडली, ए कृष्ण प्रिया, तू जिसको ए श्याम प्रिया, तुम जिसको मिल जाओ राधा रानी, वो हो जाए माला माल, बाकी सब कंगाल। सारंग है तेरा सोने जैसे बाल। अगर भाव शुद्ध हैं तो ये लिखे हुए संगीत और ये गीत चाहे हॉलीवुड चाहे बॉलीवुड से आए क्यों न हो, हमारे नायक और नायिका राधा और कृष्ण हैं, तो ये भी हमारे लिए भजन बन जाता है साहब। बस नायक और नायिका कौन है ये ध्यान दें।